Hello everyone, we are Arvind Ivan Educational Institute. Here we are providing you a crash course of class 10th English. Today we are going to discuss about the chapter 3 of poetry whose name is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. इस पोएम में क्या होता है कि जो पोएट होता है एक जू में जाता है और वहाँ पे केज में बंद एक टाइगर को देखता है। उस टाइगर को देख के इसे जो फील होता है, क्या फील होता है कि ये टाइगर जो है एक ऐसा एनिमल है जो अपने फियरलेसनेस के लिए जाना जाता है और जो अपनी फ्रीडम के लिए जाना जाता है, आज उसे ही इंसानों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैद करके रखा है। और ये पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि अगर वो यहाँ कैद में ना होता तो जंगल में होता और क्या कर रहा होता कि वो जंगल में होता और अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी नदी के किनारे लंबी घास के पीछे छुपा होता या अपने जंगल के आसपास गांव वालों को डरा के रखा होता। और ऐसे ही पोएट जो है वो बताता है कि आज वो केज में है तो ना वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पा रहा है, ना ही अपनी जो उसकी जो वो पावर रखता है नेचुरली वो नहीं बता पा रहा है टाइगर। और यहाँ पे एक असहाय रूप में बैठा हुआ है जिसके पास ना भरपूर जगह है चलने की, ना ही वो खुश है। तो ऐसा ही हमारा पोएम है। आइए देखते हैं पोएम। पोएम है हमारा अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लिस्लाई नॉरिस। एग्ज़ाम में आपसे पोएट का नाम पूछता है या ना भी पूछे तो आप अगर बताते हैं तो उस पर थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अपने जो जितने भी पोएम्स हैं या फिर जो भी स्टोरीज़ हैं उनके राइटर्स के और पोएट्स के नाम आप याद रखिएगा। पोएम है हमारा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. क्या है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो जो टाइगर है, टाइगर के बारे में बात हो रही है कि वो अपने विविड स्ट्राइप्स में, विविड स्ट्राइप्स मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्ट्राइप्स जो उसकी हैं उनमें वो स्टॉक कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने उस केज के कुछ ही कदम जो उसके पास है उन्हीं में वो चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और टाइगर्स के जो पैड्स होते हैं, जो नीचे के पॉ होते हैं, जो उसके जो तलवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उसके लिए बोला गया है वेलवेट क्वाइट। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने उस चुपचाप वाले गुस्से में वो घूम रहा है। रेज मतलब बहुत ज़्यादा एंगर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो वही कह रहा है कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए कहाँ पे कि नियर द वाटर होल, किसी पानी के स्रोत के पास जहाँ पे डियर्स पास करते हैं वहाँ पे इसे किसी शैडो में छुपा होना चाहिए। किसकी शैडो? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे शैडो में इसे छुपा होना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पानी का स्रोत हो, जहाँ पे इसका शिकार यानी जो हिरन है वो आते जाते रहते हो। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो कह रहा है कि he should be snarling around houses, वो आसपास के घरों के आसपास घूमता रहता। एट द जंगल्स एज, जंगल के एज पे यानी जंगल के किनारे जो गांव होंगे, जो घर होंगे वहाँ पे ये घूमता होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने इन सफ़ेद पंजों को दिखाते हुए उस गांव को डरा के रखेगा या आतंकित देता अगर ये फ्री होता तो। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन ऐसा है नहीं, ये फ्री नहीं है। ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ये एक कंक्रीट की सेल में लॉक है, बार्स के पीछे अपनी स्ट्रेंथ को रखा हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो इसके केज की लेंथ है उसे ये बार बार फॉलो कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि केज में रह के ये कुछ कर सकता नहीं है, इसलिए ये उन्हें इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ये क्या करता है? सुनता है रोज रात की आखिरी वॉइस को, एट द नाइट,
द पेट्रोलिंग कार्स, जो पहरा देने के लिए जो कार्स आती हैं, जो चक्कर लगाने के लिए, उनको उनकी वॉइस को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी अच्छी आँखों से स्टेयर करता है ब्रिलियंट स्टार्स को वो देखता है। यही था हमारा पोएम। समरी देखते हैं पोएम की। दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. तो ये पोएम क्या करता है, कंपेयर करता है एक टाइगर इन द जू, एक जू में जो टाइगर है, और एक टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और जहाँ नेचुरली टाइगर जहाँ पे होना चाहिए, उस जगह के एक टाइगर को एक जू के टाइगर से ये पोएम कंपेयर कर रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड अगेन बैक टू द जू। पोएम शुरू होता है जू में, वहाँ से जंगल में जाता है, और फिर वापस आता है जू में। ऐसा पोएम की स्टोरी लाइन है। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जू के अंदर पोएम जो टाइगर है उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है। ही इज़ केप्ड इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। वो सलाखों के पीछे एक सीमेंटेड सेल में रखा हुआ है। ही फील्स एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा है। फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस, सबसे बड़ी बात कि हेल्पलेस है, उसकी कोई हेल्प करने वाला वहाँ पे नहीं है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट। इससे क्या होता है कि उसे अपनी नेचुरल हैबिटेट की याद आती है। हिज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, द वे ही टेरराइज द विलेजर्स displaying his sharp teeth and claws teeth and claws. This reminds him of his natural habitat. इससे उसे अपनी जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ वो प्राकृतिक रूप से रहता है, उसकी याद आती है। हिज हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास। जनरली टाइगर्स क्या करते हैं, ग्रास के पीछे छुपे होते हैं। नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के आसपास। और जैसे ही उसे अपना शिकार दिखता है या कोई डियर दिखता है, ये उस पर छलांग लगा देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। द वे ही टेरराइज द विलेजर्स, और जैसे वो उन गांव वालों को डराता था अपने शार्प टीथ और क्लॉस को दिखाते हुए। एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। और क्या होता है कि जब रात होती है जू में, फिर देखिए पहले जू था, फिर जंगल में गया, अब वापस जू में आता है कि ही हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। जू में क्या होती है ना कि कार में बैठ के लोग पेट्रोलिंग करते हैं, पहरा देते हैं, या कह सकते हैं गश्त लगाते हैं। तो द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस एज एन मेयर शोपीस एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। जू में जो टाइगर है वो कैसा दिखता है, हेल्पलेस दिखता है, और सिर्फ एक शोपीस जैसा दिखता है, और एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू द पीपल। यानी जो इतना फियर्स एनिमल है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन के रह गया है। The poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo, away from their natural habitat. तो पोएट पूरा इस पोएम का कंट्रास्ट यही बताना चाहता है कि जैसे जू में हम एनिमल्स को क्रूएल्टी से रखते हैं एक छोटी सी सेल में या पिंजड़ों में बंद करके, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये बातें गलत हैं। ऐसा पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है, और उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए जहाँ पे वो प्राकृतिक रूप से रहने के लिए बने हैं। दे फील एंग्री, उन्हें गुस्सा आता है। हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज, उस पिंजड़े में। अब किसी को भी एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, तो उसे जाहिर है कि खुश तो वो वहाँ नहीं ही होगा, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे दें। तो दे फील एंग्री, वो गुस्सा फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, और अनहैप्पी फील करते हैं इन द केज। He pays no attention to the visitors who come to watch him. और वो जो विजिटर्स रोज उसे देखने आते हैं, उन पे वो टाइगर जो है बिल्कुल अटेंशन नहीं देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्राइट आइज। और फिर रात के अंधेरे में वो उन अच्छे तारों को देखता है, जो तारे रात में चमकते हैं सुंदर, उन्हें अपनी ब्राइट आइज से देखता है। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। सेंट्रल आइडिया में नेम लिखने का फ़ायदा बहुत होता है, पोएट का नेम लिखने का, क्योंकि मेन मार्क्स जो होते हैं ना आपको, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो उसमें
एक या आधा मार्क्स तो आपको सिर्फ नाम लिखने से, सही नाम लिखने से मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप पोएम और पोएट इनके नाम याद कर लीजिए और स्टोरीज और उनके राइटर्स के नाम याद कर लीजिए। The central idea of the poem revolves around the stark contrast between the life of a tiger in captivity and its natural existence in the wild। यही है इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है। वो जनरली बेसिकली यही है कि वो रिवॉल्व कर रहा है एक जू में एक केप्ट रखा हुआ एक कैदी टाइगर में और एक जो जंगल में फ्री घूम रहा है उस टाइगर में। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है या उनकी लाइफ्स का कंपैरिजन है कि कैसे एक टाइगर जो जंगल में रहता है वो कैसे फ्री रहता है, अपने काम को करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, और कैसे एक केज में जो टाइगर है वो बंद रहता है, अनहैप्पी रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। The poem highlights the tiger's suppressed anger and frustration as it paces within the confines of its cage, deprived of its natural habitat and freedom। तो ये पोएम ये हाईलाइट करता है कि कैसे एक टाइगर के एंगर को और फ्रस्ट्रेशन को सप्रेस कर दिया जाता है और उसे केज में रखा जाता है, और उसके जो नेचुरल हैबिटेट है, उसकी जो फ्रीडम है, उसे छीन लिया जाता है, उससे उसे वंचित कर दिया जाता है। Through vivid imagery and contrasting descriptions, the poet emphasizes the cruelty of keeping such a majestic creature in captivity। तो यही कह रहा है कि ब्राइट इमेजेस से और जैसा छवियों के थ्रू ये ऐसा पोएट जो है बताना चाह रहा है, इस पे जोर दे रहा है कि कैसे एक मैजेस्टिक क्रिएचर को, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्री और महान जैसे क्रिएचर को कैप्टिविटी में बंधन में रखा जा रहा है, वेयर इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड बिहेवियर आर स्टिफल्ड। जहाँ उसके जो नेचुरल बिहेवियर है, जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। The poem evokes a sense of empathy for the tiger and a longing for its liberation। तो पोएम में उस टाइगर और उसकी लिबरेशन की, उसकी फ्रीडम के बारे में भी एक एम्पैथी दिखाई जाती है, underscoring the broader theme of the loss of freedom and the inherent injustice of captivity for wild animals। और इसका जो एक और ब्रॉडर थीम है वो ये है कि सिर्फ टाइगर नहीं, जो बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम केज में रखते हैं, जिन्हें जू में रखते हैं, उनकी फ्रीडम जो छिन जाती है, उस पे ये पोएम हाईलाइट करता है। और यही था हमारा पोएम अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लिस्ले नॉरिस। Hope you liked the video, hope you liked the explanation, and subscribe to our channel। We'll be providing a crash course of class 10th English and आपके पूरे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम अपना आपको प्रिपेयर करा देंगे। यहाँ पे इंग्लिश, साइंस और हिंदी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती हैं, तो आप अपना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।